मूवी के स्टार्टिंग में हमें बहुत सारे मजदूर को दिखाया जाता है जो किसी खदान में काम कर रहे होते हैं और उनमें से किसी एक मजदूर के पैर में चोट लग जाती है जिस वजह से उसके पैरों से खून निकलने लगता है। उस मजदूर के पास दो लोग उसे खड़े होकर के देख रहे होते हैं और उसे थोड़ी देर देखने के बाद वो अंदर चले जाते हैं और पत्थरों को तोड़ने लगते हैं और अंदर उन्हें एक हीरा मिलता है। अगले सीन में हम न्यूयॉर्क सिटी को देखते हैं जहाँ हावर्ड अपना इलाज करा रहा था और डॉक्टर उसके पेट की जाँच कर रहे थे। जाँच करने के बाद हावर्ड अपने दुकान चला जाता है और वो दिखता है कि उसकी दुकान पे दो लोग खड़े थे जिनसे हावर्ड ने पैसे लिए थे और वो वहाँ अपने पैसे लेने आए थे। लेकिन हावर्ड फिर से एक नया बहाना बना करके उन्हें वहाँ से भगा देता है और वहाँ से हावर्ड अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है। उसके अपार्टमेंट में हावर्ड पहले से शादीशुदा होता है और उसके दो बच्चे भी होते हैं, लेकिन उसके रिश्ते उसकी पत्नी के साथ ठीक नहीं होते हैं, इसलिए उनका डिवोर्स होने वाला होता है। इसलिए वो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताता था। फिर हावर्ड अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के बाद अपनी एक चेन को गिरवी रखता है जिसके उसे $24,000 मिलते हैं और उन पैसों से वो गैम्बलिंग करता है और उन पैसों को दाव लगाता है। उसके बाद हावर्ड को खबर मिलती है कि उसके दुकान में केविन गार्नेट आने वाला है जो NBA गेम्स का बहुत ही बड़ा चैंपियन रहता है। इस बात को सुनकर के हावर्ड सीधा अपनी दुकान जाता है और वो दिखता है कि केविन गार्नेट उसकी दुकान पर ही है। गार्नेट को हावर्ड का एक दोस्त उसकी दुकान पे लाया होता है जो अपना कुछ सामान हावर्ड की दुकान पे रखता है और हावर्ड बाहर से बुलाए हुए लोगों को वो सामान बेच देता है जिससे दोनों को कमीशन मिलता है। उसके बाद हावर्ड अपनी दुकान की सारी अच्छी चीजें गार्नेट को दिखाने लगता है, लेकिन गार्नेट को कोई भी चीज पसंद नहीं आती। उसी दौरान हावर्ड के लिए एक पार्सल आया होता है और वो उसे खोलने लगता है और वो देखता है कि उसके अंदर मछलियां हैं। वो उन मछलियों को पेट काटने लगता है और उसमें से वही हीरा मिलता है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था और उस हीरे को हावर्ड ने खरीदा होता है। हावर्ड बड़ी खुशी से बाहर आकर के गार्नेट को बताता है कि उसने बहुत अच्छी चीज खरीदी है और इसकी तारीफ करता है कि ये बहुत दूर से आया हुआ है। इस बात से गार्नेट बोलता है कि उसे ये हीरा चाहिए क्योंकि वो उस हीरे से काफी इम्प्रेस हुआ था। तब हावर्ड कहता है कि मैं ये हीरा तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि ये अनमोल है, मैं इसका ऑक्शन करूंगा। लेकिन गार्नेट को वो हीरा चाहिए था। वो हावर्ड को कहता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये बहुत पसंद आया है और अगर तुम मुझे नहीं बेच सकते तो मुझे बस आज रात के लिए दे दो। शुरुआत में हावर्ड नहीं मानता है लेकिन गार्नेट उसे मना लेता है, पर हावर्ड कहता है कि इसके बदले तुम्हें अपनी NBA चैंपियनशिप वाली रिंग यहीं रखनी होगी। गार्नेट को इस सोच से कोई दिक्कत नहीं होता और वो रिंग रख करके उस हीरे को लेकर के वहाँ से चला जाता है। और फिर इसके बाद हावर्ड एक किसी दुकान में जाता है और गार्नेट की चैंपियनशिप वाली रिंग को $21,000 में गिरवी रखता है और पैसे लेकर के वहाँ से निकल जाता है। जब वो बाहर की ओर जा रहा होता है और थोड़ी दूर आ गया होता है, उसे एहसास होता है कि कोई दो लोग उसका पीछा कर रहे हैं और वो उन्हें पहचान जाता है। फिर वो पैसों की फोटो लेकर के मालिक को भेजता है और कहता है कि मेरे पास फोटो है और मैं ये आपको जल्द लौटा दूंगा। और वो वहाँ से सीधा गैम्बलिंग करने वाली जगह चला जाता है और वो उन पैसों को भी गैम्बलिंग पे लगा देता है। उसके बाद NBA का वही मैच शुरू होता है जिसमें हावर्ड ने पैसे लगाए थे और हावर्ड इस मैच को काफी इंटरेस्ट से देख रहा होता है क्योंकि हावर्ड अब उस बाजी को जीत रहा था और एंड में वो जीत जाता है। और जिस प्लेयर पे हावर्ड ने पैसे लगाए होते हैं वो प्लेयर मैच में काफी अच्छा स्कोर किया होता है और वो खुश थे कि वो मैच जीत गए, लेकिन उसे अभी तक पैसे नहीं मिले थे। अगले सीन में वो एक क्लब में जाता है जहाँ वो अपने हीरे को ऑक्शन में बेचने वाला होता है और गार्नेट के लोगों का वेट करता है कि वो लोग हीरा लेकर के आएंगे और वो उस हीरे को ऑक्शन में डालेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हावर्ड के दोस्त आते हैं जो गार्नेट के लिए काम करते हैं। वो उसे बताते हैं कि वो हीरा लेकर के नहीं आया है और वो हीरा अभी भी गार्नेट के पास ही है। इस बात से हावर्ड गुस्सा होता है और कहता है मुझे गार्नेट के पास ले चलो और वो गार्नेट के पास उसे ले जाते हैं और उसे बेवकूफ बना करके वो वहाँ से चला जाता है और उसे वैसे ही छोड़ देता है और हावर्ड को उसका हीरा नहीं मिलता। अगले सीन में हम देखते हैं कि हावर्ड और उसकी पूरी फैमिली हावर्ड की बेटी का परफॉर्मेंस देखने उसके स्कूल आए हुए हैं। तभी हावर्ड को पता चलता है कि उसके पास वो लोग बैठे हुए हैं जिनसे हावर्ड ने उधार लिए होते हैं और हावर्ड वहाँ से उठता है और उनसे कहता है कि चलो हमें बाहर बात करनी चाहिए। वो बाहर आकर के उनसे बात ही कर रहा होता है मगर वहाँ गड़बड़ हो जाती है और उसे पकड़ लिया जाता है और गाड़ी में बिठा दिया जाता है। हावर्ड को पता चलता है कि उसे गाड़ी में बिठाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही है जिससे हावर्ड ने बहुत पहले उधार लिया होता है और उसे वो लोग पीटना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हमें हमारे पैसे चाहिए। जवाब में हावर्ड कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन वो इंसान बदले में कहता है कि तुम्हारे पास गैम्बलिंग के लिए पैसे हैं पर मेरे पैसे वापस करने के लिए नहीं। तब हावर्ड कहता है कि मैंने कोई गैम्बलिंग गेम नहीं खेली। तब वो हावर्ड को उस आदमी का नाम बताता है जिसके साथ उसने गैम्बलिंग खेली होती है और उससे बताता है कि जितने पैसे उसने गैम्बलिंग पे लगाए थे मैंने वो सब ले लिए, तुम्हारा एक भी पैसा अब उस गैम्बलिंग में नहीं है। और इस बात को सुन करके हावर्ड बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो उस गेम को जीत चुका होता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उस आदमी ने वो पैसे ले लिए हैं वो उसे गालियां देने लगता है, उस पर बहुत गुस्सा होता है और उसके बाद इस बात से वो हावर्ड को और भी पीटने लगते हैं और उसके सारे कपड़े निकाल करके उसकी नेकेड बॉडी को उसकी गाड़ी के डिग्गी में बंद करके वहाँ से चले जाते हैं।
हैं। उसके बाद हावर्ड सीधा किसी क्लब में जाता है जहाँ उसके दोस्त ने बताया था कि वो हीरा लेकर के आने वाला है, वो आकर के उसे ले जाए। लेकिन वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसका दोस्त फिर से उसे बेवकूफ बना रहा है और उससे कहता है कि वो हीरा अभी गार्नेट के पास ही है और उसे क्लब में उसकी गर्लफ्रेंड जूलिया भी आई होती है। उसका दिमाग खराब होता है कि उसे अभी भी वो हीरा नहीं मिला। उसके बाद वो अपने दोस्तों के पास जाता है और कहता है कि जूलिया कहाँ है। उसके दोस्त उससे बताते हैं कि वो किसी आदमी के साथ बाथरूम में है। इस बात पे हावर्ड और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जाकर के जोर जोर से बाथरूम का दरवाजा खटखटाने लगता है। और जब दरवाजा खुलता है तो जूलिया को एक लड़के के साथ दिखता है और वो उस आदमी को बहुत पीटता है और जूलिया से कहता है, मैंने तुम्हारे लिए अपने परिवार को छोड़ा और तुम मेरे साथ ये सब कर रही हो, और भी बहुत कुछ। और हावर्ड काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है हावर्ड पर, जो एक रूम में होता है जिसमें वो काफी परेशान होता है और गार्नेट के खिलाफ एक्शन लेना चाहता है कि गार्नेट ने उसका हीरा उसकी मर्जी के बिना रखा हुआ है। तभी उसे खबर मिलती है कि गार्नेट हीरा लेकर के उसकी दुकान पर आया हुआ है। हीरा लेकर के वो खुश होकर के बाहर आता है और वो अपने साथ $17,500 लेकर आया होता है, क्योंकि वो अब हीरे को खरीदना चाहता था, क्योंकि उसे लगता है कि ये हीरा उसके लिए लकी है। तो हावर्ड उसे समझाता है, ये हीरा मैं आपको नहीं दे सकता, मुझे ये ऑक्शन में $1,75,000 में बेचना है और आप मुझे बहुत कम दे रहे हैं। ये सुनकर के गार्नेट वहाँ से चला जाता है और हीरे हावर्ड को दे देता है। और गार्नेट के जाने के बाद अगले सीन में हावर्ड हीरे को क्लब में लेकर जाता है और वहाँ वो उस हीरो को ऑक्शन में रखता है। और अब हावर्ड को लगने लगता है कि वो हीरे को बेच करके अमीर बनने वाला है। और फिर वो अपने रिलेटिव्स के साथ डिनर करता है, उन्हें हीरे के बारे में बताता है और वो अपना प्लान अपने परिवार के सबसे अमीर इंसान को बताता है और कहता है कि ऑक्शन में उसे $1 मिलियन मिल जाएंगे। और हावर्ड चाहता है कि वो ऑक्शन में आए, क्योंकि उनका बेटा केविन गार्नेट का बहुत बड़ा फैन होता है और वो भी ऑक्शन में आने वाला होता है। और इस बात को सुनकर के वो इंसान भी ऑक्शन में आने के लिए रेडी हो जाता है। और उन्हें ये बात बताने के बाद हावर्ड अपनी वाइफ के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं जूलिया के साथ छोड़ चुका हूँ। उसके बाद उसकी वाइफ बहुत खुश हो जाती है और काफी कंफ्यूज सा आंसर देती है। उसके बाद जब वो अपनी वाइफ के साथ आ रहा होता है तो वो अपनी कार अपनी अपार्टमेंट में रखता है और वो अपनी कुछ चीजें लेकर के अपार्टमेंट में जाता है और वो देखता है जूलिया ने अपना सारा सामान वहाँ से निकाल लिया है, क्योंकि उसी ने उससे कहा होता है कि वो अपना सारा सामान वहाँ से लेकर के चली जा सकती है। और जूलिया ने उसकी बात मानी और वो वहाँ से अपना सामान लेकर के चली गई है। और ये बात हावर्ड अपनी पत्नी को बताना चाहता था, क्योंकि उससे उसे ये विश्वास हो जाए कि वो सच में अब उसके साथ रहना चाहता है। अब हावर्ड को लगने लगता है कि उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक होने वाला है और हावर्ड खुश हो जाता है। अगले सीन में जब वो उस क्लब में वापस जाता है तो वो वहाँ काफी शॉक्ड होता है, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि जिस हीरो को उसने ऑक्शन में रखा है उसका प्राइस उसकी एक्सपेक्टेशन से कम है। उसने कम से कम $1 मिलियन की उम्मीद रखी होती है, लेकिन उन लोगों ने उस हीरे की मैक्सिमम प्राइस $2,25,000 रखी होती है। और वो बहुत ट्राई करने की कोशिश करता है कि कैसे भी उसकी बात वहाँ के मैनेजर से हो जाए, लेकिन उसके हीरे के प्राइस का टैग नहीं बदलता है। और हावर्ड को भी पैसे की बहुत जरूरत होती है, तो वो मान जाता है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन उसके मन में अब भी डाउट होता है कि क्या मुझे इतने पैसे भी मिल भी पाएंगे। तो उसके मन में एक आइडिया आता है और वो अपने उसी रिलेटिव के पास जाता है जिसे उसने इन्वाइट किया होता है। वो उससे कहता है कि जब तुम वहाँ होगे तो प्राइस को आगे ले जाने के लिए पूरी कोशिश करना, क्योंकि मुझे पता है कि गार्नेट उस हीरे को जरूर खरीदना चाहेगा, क्योंकि उसे लगता है कि वो हीरा उसके लिए लकी है। तो तुम्हें उसके खिलाफ बड़ी बोली लगानी है ताकि हीरे की ज्यादा कीमत हम वसूल कर सकें। और हावर्ड का रिलेटिव मान जाता है और बोली बढ़ती रहती है और आखिर में सिर्फ गार्नेट और हावर्ड के रिश्तेदार ही बचे होते हैं। और उसका रिलेटिव बोली लगाने से पहले हमेशा हावर्ड की तरफ देखता है और हावर्ड उनसे यही कहता है कि वो बोली और बढ़ाएं। लेकिन जब बोली की रेट बढ़ जाती है तो गार्नेट पीछे हट जाता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं रहते हैं। तब हावर्ड और उसका रिलेटिव को बहुत बड़ा शौक लगता है और हावर्ड की प्लानिंग में पानी फिर जाता है और उनका हीरा वहाँ नहीं बिकता। और उसके रिलेटिव एक्चुअली में वो हीरा नहीं खरीदना चाहते थे। जब वो बिल्डिंग से बाहर आता है तो वो उन लोगों को देखता है जिनसे उसने पैसे लिए होते हैं। वो लोग हावर्ड को पकड़ते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने फिर से गेम खराब कर दिया, और उसे पीट के वहाँ से चले जाते हैं और उसकी हालत खराब हो जाती है। वो अपनी दुकान में आता है और रोने लगता है। तभी वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड जूलिया आती है और उससे माफी मांगती है और हावर्ड को मनाने की बहुत कोशिश करती है और वो ऑलमोस्ट हावर्ड को मना लेती है। तभी हावर्ड को कॉल आता है और कॉल किसी और का नहीं बल्कि केविन गार्नेट का होता है और वो हावर्ड से कहता है कि उसे वो हीरा अब भी चाहिए। अगर वो रेडी है तो वो उसे खरीदना चाहेगा। उसके पास अब भी $1,75,000 है। और हावर्ड खुश हो जाता है और उससे कहता है कि कल तुम हीरा खरीदने आ सकते हो। गार्नेट उसके दुकान में पैसे लेके आ रहा है और वो इस हीरे को खरीद लेता है। लेकिन ये बात उन लोगों को पता चल जाती है जिनसे हावर्ड ने पैसे लिए होते हैं और वो उसकी दुकान में ही रहते हैं। लेकिन हावर्ड अभी भी उस पैसों को गैम्बलिंग में लगाना चाहता था ताकि वो उन पैसों को और बढ़ा कर सके, फिर वो उन पैसों को उनको दे सके। लेकिन फिलहाल वो उन पैसों को उन्हें नहीं देना चाहता था। फिर वो जूलिया को कॉल करके कहता है कि खिड़की के पास से पैसे ले जाए, क्योंकि वो सामने से उसे नहीं दे सकता था। हावर्ड पैसों को बैग में पैक करता है और एक नोट भी उसमें लगा देता है जिसमें लिखा होता है कि कैसे उन पैसों को गैम्बलिंग में लगाना है। जूलिया खिड़की के पास आती है और पैसे लेकर के चली जाती है। उसके जाने के बाद वो लोग हावर्ड के ऑफिस में आते हैं और अपनी पैसों की डिमांड करने लगते हैं। लेकिन हावर्ड उनसे फिर से यही कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है। तब वो उससे कहते हैं कि झूठ मत बोलो, हमें पता है कि तुम्हारे पास पैसे हैं। और इसके बाद हावर्ड भागने लगता है। तभी हावर्ड भाग रहा होता है, लेकिन वो लोग और हावर्ड के बीच का दरवाजा फंस जाता है और वो लोग वहाँ लॉक हो जाते हैं।
कुछ लोग जूलिया के पीछे होते हैं और कुछ लोग वहाँ लॉक्ड। हावर्ड तभी मैच स्टार्ट करता है और जूलिया ने मैच स्टार्ट होने से पहले उस मैच में पैसे लगा दिए थे। हावर्ड उन लोगों को अपना प्लान एक्सप्लेन करता है कि कैसे जल्दी उसे $1 मिलियन मिल जाएंगे और वो हर एक चीज मैच की उन्हें एक्सप्लेन करता है और आखिर में वो मैच जीत जाता है और बहुत खुश होता है और वो उन लोगों से कहने लगता है कि मैं अमीर बन गया। तब वो लोग कहते हैं कि अब तो हमें खोल दो और हावर्ड उन्हें खोल देता है। तभी वो तीनों बाहर आते हैं और उनमें से किसी एक बॉडीगार्ड ने हावर्ड को गोली मार दी थी और हावर्ड मर जाता है। उनका बॉस उसके पास जाकर के कहता है ये तुमने क्या किया, क्यों मारा तुमने। ये सुनकर के उसका बॉडीगार्ड गुस्सा हो जाता है और उसे भी गोली मार देता है और वहाँ से सारा सामान लेकर के और चीजें तोड़ करके वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिन पैसों को हावर्ड ने जीते हुए होते हैं वो पैसे जूलिया के पास होते हैं और वो पूरे कैश होते हैं। सीन शिफ्ट होता है हावर्ड पे जो मर गया होता है और मूवी खत्म हो जाती है। इसके आगे का कुछ भी इस मूवी में नहीं दिखाया गया था। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी अनकट जेम्स मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और अगर आपको मेरी अनकट जेम्स मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।